गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मोहन भारद्वाज। और आज हम क्या कर रहे हैं, 11th क्लास केमिस्ट्री यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपके कंसेप्ट बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना काम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 picometer that provides 1 joule of energy? Solution फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला उसने, आपको वेवलेंथ गिवन है। क्या चीज गिवन है? वेवलेंथ। कितनी दे रखी है वेवलेंथ? वेवलेंथ दिया आपको 4000 पिकोमीटर, ठीक है। और आपसे ये पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं और आपको क्या दे रखी है? एनर्जी दे रखी है, ठीक है। एनर्जी कितनी दे रखी है उसने? 1 जूल दे रखी है। ये चीजें दी है। तो अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। Here E stands for energy, N stands for number of photons, H stands for Planck's constant, and nu stands for frequency. राइट, आप सबको इसके बारे में पता है। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जो चीजें हमें गिवन है उनकी वैल्यू को डाउन कर देंगे। क्या फ्रीक्वेंसी हमारे पास है? नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या है, हमारे पास एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, एंड लैम्डा वेवलेंथ इज गिवन, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। पुट डाउन वैल्यू हियर, E is equals to n hc by lambda, राइट। अब हमें क्या दे रखी है? एनर्जी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1 जूल हमें दे रखी है। n की वैल्यू निकालनी है। h क्या होता है हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ वेवलेंथ, wavelength here given is 4000 picometer, and we know very well that 1 picometer is equals to 10 की पावर -12 मीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4000 into 10 की पावर -12। आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 1 into 4000 into 10 की पावर -12 डिवाइड में 6.626 into 10 की पावर -34 into 3 into 10 की पावर 8, और ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल के आएगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो 10 की पावर है इनको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, और बाकी चीजों को क्या कर लेंगे, हम सोल्व आउट करेंगे। जस्ट आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है। जैसे आप इसको क्या करते हो, सोल्व करते हो, आपके पास जो वैल्यू आती है n की वैल्यू आती है 2.01 into 10 की पावर 16। यहाँ क्या मिलते हैं आपको? नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमें जो जो चीजें गिवन होती है उनको लिखिए। फिर क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है उसको मेंशन करिए, और फिर हमें वैल्यू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर क्या करनी होती है? पुट करनी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, a photon of wavelength 4 into 10 की पावर -7 मीटर strikes on metal surface, the work function of the metal being 2.13 electron volt. Calculate energy of the photon. Second part, the kinetic energy of the photon, and third part, the velocity of the photon.
तो सबसे पहले अगेन हमें क्या करना है, जो चीजें गिवन होती हैं वो नोट डाउन करनी है। क्या दे रखी है हमें, फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ को मैं डिनोट करता हूं लैम्डा के साथ, कितनी वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ मीटर हमें दे रखी है। उसके बाद उसने क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन। क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कितना दिया उसने, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और हमें ये जानना चाहिए कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास, अगर उसको कन्वर्ट करते हैं हम किसके अंदर, जूल के अंदर, तो वैल्यू होती है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल हमारे पास होती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे निकलवा रहा है एनर्जी। क्या निकलवा रहा है वो, एनर्जी बताएं। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, आपको निकालनी है वेलोसिटी। तो अगेन एनर्जी का हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, एंड न्यू इज c बाय लैम्डा। पुट कर लीजिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। जस्ट यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज। एच की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 6.626 × 10⁻34। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ गिवन है, देखिए गिवन है कहां पर, कितनी है, 4 × 10⁻⁷ मीटर आपके पास गिवन है। जब आप इसको क्या करते हो, सोल्व करते हो, तो आपके पास आंसर आता है कितना, 4.97 × 10⁻⁻19 जूल। लेकिन उसने ये बोला है कि आपको जो एनर्जी है वो किस में शो करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करनी है। तो हमें यूज किसका करना है, 1.6 का यूज करना है। कन्वर्ट कर दीजिए, अगर हमें कन्वर्ट करनी है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे किससे, 1.602 × 10⁻⁻19 से। किसको, 4.97 × 10⁻⁻19 को डिवाइड करिए 1.602 × 10⁻⁻19। जब आप इसको क्या करते हो, सोल्व करते हो, लगभग आपको आंसर मिलता है कितना, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हमने क्या कर लिया, आसानी से सोल्व कर लिया। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। दोस्तों क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन निकालो किसके साथ, वर्क फंक्शन के साथ। तो मेरे को एक एक्सप्रेशन याद आता है। कौन सा एक्सप्रेशन याद आता है भाई, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाया और मेरे को याद आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, ये क्या होती है एनर्जी, और ये क्या होती है हमारे पास वर्क फंक्शन। तो भाई दोनों चीजें हमने निकाल रखी है। अभी निकाली एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास, 3.10 आई है ना। और जो वर्क फंक्शन है वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितनी दे रखी है वैल्यू, 2.13। कितनी दे रखी है, 2.13। पुट करिए यहाँ पर, आप सोल्व करेंगे कितनी आ जाएगी, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये पार्ट भी हमें समझ में आता है। दोनों पार्ट हमने कर लिए, एनर्जी भी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली। अब क्या बचता है दोस्तों, अब बचता है हमें वेलोसिटी निकालनी है। और वेलोसिटी तो हम क्या कर सकते हैं, 9th क्लास में भी तो सीख रखा है, भूल के क्या क्या एक्सप्रेशन था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ये पुट करो 0.97, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1.602 × 10⁻⁻19, ये हाफ। और ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, ये फोटोन के लिए निकाल रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, जो किसके इक्वल होता है 9.1 × 10⁻31 kg, है ना, इंटू v²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 डिवाइड में 9.1 इंटू 10⁻31
इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और v निकालना है तो क्या कर दोगे, इसको रूट में भेज दो, 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 2 बाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अब क्या बच गया, स्क्वायर रूट। अरे स्क्वायर रूट तो खुद निकाल लोगे, ये भी सबको निकालना पड़ेगा क्या, स्क्वायर रूट निकालो और जो भी आंसर होगा मुझे कहाँ डालोगे, के कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के साथ क्या होता है, आपका फिनिश होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate ionization energy of the sodium in kilojoule per mole. देखिए कैसे करें। अगेन जो चीजें गिवन होती है वो हमें लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या चीज गिवन है भाई, वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 242 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, वेरी गुड, 10 की पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी। एनर्जी किसके इक्वल होती है, hc बाय लैम्डा। पुट करिए वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ दे रखे कितनी, 242 इंटू 10 की पावर माइनस 9। जैसे ही आप इसको क्या करते हो, सोल्व करते हो, आपके पास आता है 8.21 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल में आंसर आता है। यहां तक तो हमें समझ में आता है क्वेश्चन, लेकिन उसने बोला है लास्ट में कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो हमने क्या निकाली है, एनर्जी निकाली है। अरे भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अगर हम बात करें तो यही एनर्जी तो होगी ना, जितनी एनर्जी हमने उसको दे रखी है आयनाइज करने के लिए, जो एनर्जी लगाई, ये रेडिएशन डाली है। जैसे ये मेरे पास क्या है, सोडियम का एटम है, ठीक है, यहां वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, हमने ये रेडिएशन डाली है इसके ऊपर, कौन सी वाली, 242 नैनोमीटर वाली डाली है। तो ये एनर्जी तो इसको क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है ना। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी, सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन की। अब उसने बोला ये किस में डिनोट करनी है आपको, किलो जूल पर मोल में करनी है। किस में करनी है, किलो जूल पर मोल में। तो ये किसमें है, जूल में। तो किलो जूल में करने के लिए क्या कर सकता हूं, इसको डिवाइड बाय 1000। किससे डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइड बाय 1000। हो गया, यहां तक तो समझ में आ गया मेरे को। अब उसने क्या रखा, पर मोल। पर मोल के हिसाब से क्या करना पड़ता है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई को किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब क्या आ जाएगी हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल आ जाएगी। तो कितनी होगी, 8.21 इंटू 10 की पावर, ये 3 जीरो और ऊपर आएगी -22 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रो होता है। इससे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये लगभग 494 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स में आएगा। किलो जूल्स में करना था 494। हमारे पास क्या होगा, किलो जूल पर मोल हमारे पास क्या होगा यहां आंसर, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या, 0.57 माइक्रोमीटर, कितने दी है, माइक्रोमीटर में दी है। आपको क्या पूछी है, रेट ऑफ एमिशन पूछ रखी है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, और आपको क्या दे रखी है, वोट दे रखी है। इसका मतलब वोट का मतलब क्या होता है, पावर में दे रखा है कितना, 25 वोट दे रखा है, 25 वोट हमें दे रखा है। तो अगेन पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। वैल्यू पुट करिए भाई, एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये दे रखा है 0.57। और 1 माइक्रोमीटर की बात करूं तो 10 की पावर कितना होता है, उसके अंदर 10 की पावर होता है 6। ये पुट कर दिया 10 की पावर -6। इसको कर देंगे आप सोल्व, है ना। सोल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा आंसर, 3.48 इंटू 10 की पावर -19 जूल आपको मिलता है।
भाई देखो ये कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी। यूं सोचते हो कि भाई आप इसको कैलकुलेशन को स्किप अप कर दो, तो ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये तो आपको तैयार करना पड़ेगा। और जिनके पास बायो है, भाई बायो वालों का तो मैथ वैसे स्ट्रॉन्ग होता है। एटलीस्ट मैं खुद की बात करूं, मेरे पास भी बायो थी, सर के पास बायो ही है, ठीक है, लेकिन सर के पास मैथमेटिक्स भी थी। सर ने क्या कर रखा था, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ले रखी थी, ठीक है। तो दोनों ही चीजें क्या है अपनी तो ठीक चलती है। तो अब ये आपको डिसाइड करना आपकी चीजें कौन सी ठीक चलती है। अगर मैथ ठीक नहीं चल रहा ना तो भाई मैथ तो आपको सीखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी ना सिखाएंगे सर। चलो भाई कर लो भाई, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, गिवन है पावर, गिवन है पावर कितनी दे रखी है उसने 25 वोट दे रखी है। कितनी दे रखी है 25 वोट दे रखी है। और पावर की जो यूनिट होती है, अगर मैं बात करूं पावर होता क्या है, एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 जूल पर सेकंड लिख सकता हूं। इसको क्या है 25 जूल पर सेकंड है। और मेरे को क्या निकालने हैं, रेट ऑफ एमिशन। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटा निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड के हिसाब से निकालनी है। तो ये वैल्यू रख दी मैंने 25 ऊपर, 25 जूल पर सेकंड, और ये एनर्जी उसके ऊपर डालेंगे तो यही तो बताएगा कि कितनी रेट से निकलेंगे। फिर 3.48 इंटू 10 की पावर -19 जूल। जूल से जूल कट गया, आंसर किसमें आ गया, पर सेकंड में आ गया। जल्दी बताएं भाई ये आंसर कितना आएगा। और जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो कहाँ डालोगे आप, कमेंट सेक्शन में देंगे मेरे को, जिससे पता चलेगा कि आपने देखी है नहीं देखी है वीडियो, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। Now question number 5, an electron is in one of the 3D orbital. Give possible values of n, l and m for this electron. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, 3D ऑर्बिटल में रखा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ रखा है, 3D ऑर्बिटल में रखा है। आपको क्या क्या बताने हैं, उसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है। n का मतलब क्या होता है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल का मतलब क्या होता है हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और उसके बाद क्या हमारे पास एम क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहां पर साफ देखने से पता चल रहा है एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। एन की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। और जो हमारे पास क्या है, डी के लिए जैसे हमें पता करना होता है एल की वैल्यू, तो क्या होते हैं 0 1 2 3। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए क्या होते हैं 3। तो यहाँ पर क्या है, डी है मेरे पास, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो ये बोलता है क्वेश्चन में कि पॉसिबल वैल्यू बताओ, एल की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एस की एल की पॉसिबल वैल्यू के लिए कैसे कर सकते हैं हम, n-1 से डिसाइड कर सकते हैं पॉसिबल वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 भी हो सकती थी, 1 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, ठीक है। उस तरह का क्वेश्चन भी क्या कर लेंगे हम आगे देख लेंगे, ठीक है। ये क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब बच गया कौन हमारे पास, m की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -n2 प्लस l होती है। तो कितनी वैल्यू होगी, -2 -1 0 +1 +2। और अगर बोलता है कि भाई टोटल वैल्यू बताओ हमें, तो m की टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m का 2 × l + 1। तो l की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 × 2 + 1 कितना आ गया, 5 वैल्यू आती है। ये देखो गिन के देखो भाई कितनी वैल्यू है टोटल, 5 ही तो वैल्यू है, -2 -1 0 +1 +2 क्या है, टोटल 5 ही वैल्यू है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, आपको लोवेस्ट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, लोवेस्ट वैल्यू बतानी है किसकी, एन की, जो क्या बताता है जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है, जो क्या बताता है जी ऑर्बिटल। भाई जी ऑर्बिटल है किसी के अंदर, उसके लिए मिनिमम एन की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहां बतानी है। तो भाई जी के लिए अगर मैं क्या करूं, एल की वैल्यू की बात करूं, तो एल की वैल्यू कौन से टाइम पे शो करती है, ये 4 जब होती है एल की वैल्यू, तब क्या होती है, जी ऑर्बिटल सी होती है। और जो हमारे पास क्या होते हैं, पॉसिबल एन वैल्यू की बात कर रहा था मैं अभी, तो वो कैसे निकालते हैं, पॉसिबल एल वैल्यूज। तो कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू में से 1 माइनस कर देते हैं। तो ये आंसर मेरे को कितना चाहिए, 4 चाहिए,
है ना, तो ये दिया मेरे 4, ये n-1, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर मेरे पास क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तब क्या हो सकता है मेरे पास जो g ऑर्बिटल है वो देखने को मिल सकती है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n की वैल्यू दे रखी है आपको, n की वैल्यू कितनी दी है भाई 4 दी है, और ms दिया है स्पिन क्वांटम नंबर -12। तो आपको ये बताना है कि अगर ये क्वांटम नंबर आपके पास है तो ये जो वैल्यूज है वो कौन से क्वांटम नंबर के अंदर जो यहाँ शो कर रहे हैं, n की वैल्यू 4, स्पिन क्वांटम नंबर -12, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं यहाँ। अगर मेरे पास ये n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो वही देखिए अगर n की वैल्यू कितनी है 4, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास, अभी बात की थी पॉसिबल वैल्यू n-1, तो कितनी होगी 3, है ना, कितनी होगी 3 होगी पॉसिबल वैल्यू। लेकिन पूरी वैल्यू कौन सी हो सकती है हमारे पास, यहाँ बात करें तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक बात है। अब क्या करता हूं, जो मेरे पास l की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए क्या होते हैं हमारे पास s, अगर 1 होती है तो कौन होती है p, 2 होती है तो कितनी होती है मेरे पास d, और 3 होती है तो मेरे पास क्या होती है f। जो s की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है भाई 2 इलेक्ट्रॉन, p की कैपेसिटी कितनी होती है 6 इलेक्ट्रॉन, d की कैपेसिटी कितनी होती है 10 इलेक्ट्रॉन, f की कैपेसिटी कितनी होती है 14 इलेक्ट्रॉन। तो सभी का सम कर दो, सभी का सम करो, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, ये तो किसके लिए आ गया, n की वैल्यू 4 थी, लेकिन उसने बोला स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो -12 है, तो 32 का तो क्वांटम नंबर क्या हो सकता है -12 नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है +12 और -12, तो इनकी एग्जैक्टली क्या होगा हाफ का क्या होगा, जो क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा -8 होगा। तो आंसर क्या होगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है भाई, डायरेक्ट हमें टोटल नंबर ऑफ क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है फॉर्मूला 2n², n क्या हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 × 4 का स्क्वायर कितना आ गया 2 × 16, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बता सकते थे हम। अगर हमारे पास क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है और हमें क्या करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो डायरेक्ट लगाओ भाई 2n² कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। अब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखिए क्या कि भाई उसके अंदर क्या है -12, तो उसका क्या होना चाहिए क्वांटम नंबर होना चाहिए। तो -12 क्वांटम नंबर किनका होगा, टोटल तो 32 है, उनका हाफ कर दो 16 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। किसका होगा 16 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 3 और l की वैल्यू दे रखी है 0। तो भाई 3s और 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पॉसिबल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है भाई दोस्तों, प्यारे बच्चों सभी को पता है, बच्चे को पता है आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन से, है ना। ऐसी स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। तो भाई इसको तो कोई भी कर सकता है। क्या क्या दे रखे हैं, Na पॉजिटिव दे रखा है, पोटेशियम पॉजिटिव दे रखा है, मैग्नीशियम +2 दे रखा है, S -2 दे रखा है, कैल्शियम +2 दे रखा है और आर्गन दे रखा है। इनमें से पहचान करनी है। तो भाई सोडियम के अंदर आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के अंदर कितने होते हैं भाई यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैग्नीशियम +2 के अंदर कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, S -2 के अंदर 16 होते हैं लेकिन 2 और जुड़ के तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम +2 के अंदर कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के अंदर कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो भाई दिख गया ये और ये चारों तो क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक और ये दो क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व यहां कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बचता है, उसको और हम क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 4s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, रूट में L इंटू L प्लस 1 h/2π, ये वैल्यू होती है हमारे पास। और कई बुक्स में लिखा होता है रूट में L इंटू L प्लस 1 h कट। h कट की वैल्यू क्या होती है? h/2π के इक्वल होती है। तो भाई अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था? 4s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कितना हो गया? फर्स्ट के लिए आंसर आपका हो गया भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 ही आ गया। हो गया मक्खन क्वेश्चन, तब तुरंत हो गया पेन डाउन क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है? 3p ऑर्बिटल के लिए निकालनी है। किसके लिए? 3p ऑर्बिटल के। तो L की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पुट कर दो भाई 1 इंटू 1 प्लस 1 h कट, कितना आ गया आंसर? √2 h कट आ गया। क्या आ गया? √2 h कट। थर्ड पार्ट 3d ऑर्बिटल के लिए भाई, 3d ऑर्बिटल के लिए तो आप निकाल के बताओ मेरे को जल्दी से, तुरंत कितना आंसर आएगा 3d ऑर्बिटल के लिए। L की वैल्यू तो आपको पता ही है, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 है। तो बस फॉर्मूले पुट करो और आंसर मेरे को कहाँ दे दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल के दे दो। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी लाइक करो भाई, ये काम भी बताना पड़ता है क्या आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला भाई उसने ये बोला कि वेलोसिटी को क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया वेलोसिटी को। किसमें? जब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है वेवलेंथ को क्या होगा। तो भाई ऐसे मेरे को तो सपने नहीं आते क्या होने वाला है वेवलेंथ को, लेकिन मेरे को याद आया एक कंसेप्ट था, एक जर्मन साइंटिस्ट था। कौन सा जर्मन साइंटिस्ट भाई? लुइस डी ब्रोगली। और उसने प्रॉब्लम को सोल्व किया था। कौन सी प्रॉब्लम भाई? तो आपको जिनको पता नहीं वो क्या कर सकते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर्स दे सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के। और उसने कैसे सोल्व किया था? ड्वेल नेचर को सोल्व किया था। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को सोल्व किया था। ठीक है, ड्वेल नेचर क्या था हमारे पास मैटर का? ड्वेल नेचर क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। यहां से देखने से पता चल रहा था कि जो हमारे पास क्या होती है वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेलोसिटी के। वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मतलब समझ में आया हमें कि भाई अगर एक वैल्यू चीज घटेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो भाई वेलोसिटी की वैल्यू क्या हुई है? हाफ हुई है। तो जो हमारे पास क्या होगा, जो वेवलेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी डबल हो जाएगी। वो वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट की डायरेक्ट। और हम क्या कर लेंगे यहाँ इस तरह से जो 10 क्वेश्चन है हमने क्या किया उनका सॉल्यूशन यहाँ पर देखा है। आई होप सभी को ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होंगी उनके अंदर भी हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल पोर्शन ही लेके आएंगे और कुछ अलग मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कहाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे IIT JEE के लिए, नीट के लिए और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।